मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट अदील, मैं आपका होस्ट प्रेज एंड प्रेयर चैनल पर। मेरा दिल नहायत शादमान है, मैं खुदा का नहायत शुक्रगुजार हूँ। और आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं मुबशर एलाइशा। और मुबशर एलाइशा, मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मुबशर एलाइशा जो है वो एज अ वर्शिपर भी है और एवेंजलिज्म भी काम कर रहे हैं, खुदा का बेटा। तो खुदा ने अपने बेटे को बहुत ज्यादा बरकत दी है और ये स्ट्रीट एवेंजलिज्म जो है वो काम कर रहे हैं। तो मुबशर एलाइशा, हमें बहुत खुशी है आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और जरूर आप अपने बारे में जो है प्रेज एंड प्रे चैनल पर आप बता सकते हैं। मसीह यीशु के जलाली मोतबर और कदूस नाम में आप सब मेरे देखने वाले अजीजों को मेरा सलाम। और मुबशर साहब, मैं खुदाउन में बड़ा खुश हूँ और मैं खुदाउन का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि खुदाउन ने ये मौका फराहम किया कि आज हम यहाँ मिल सकें। और मैं आपके लिए और आपकी सारी टीम के लिए खुदाउन की बरकत चाहता हूँ। आमीन आमीन। सो प्रेज एंड प्रे चैनल पर जो है मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मुबशर एलाइशा जो है खुदा ने अपने बेटे को बड़ी बरकत दी और बहुत ज़बरदस्त आवाज़ भी दी है। हम खुदावन के फजल से जो है आज हमारे दरमियान जो है भाई मौजूद है। तो भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपकी गवाही, आपकी टेस्टमनी कि किस तरीके से खुदा जो है अपनी राह में लेकर आया और किस तरीके से खुदा ने आपका चुनाव किया। तो ज़रूर आप जो है अपने शुरू से जो है वो बताना है तमाम लोगों को, अपनी टेस्टमनी, अपनी गवाही जो है वो ज़रूर आप बताएं। जी शुक्रिया। मैं ज़रूर आप सबसे और आपसे ये गवाही शेयर करना चाहूँगा। और याद रखिए कि मैं समझता हूँ कि गवाही के बगैर खादिम का होना नामुमकिन सी बात है। हर शख्स की ज़िंदगी में खुदावन के किए बड़े काम हैं और खुदावन की गवाहियाँ हैं उसकी ज़िंदगी में। और इसी तरह खुदावन ने इस एक अदने से खादिम की ज़िंदगी में भी कई बड़ी गवाहियाँ रखी हैं जिससे उसी के नाम को ऑनर मिलता है। और मुबशर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा फैमिली बैकग्राउंड एक ऐसी फैमिली से है जो ऑलरेडी एक पास्टर फैमिली है। और मेरे ग्रैंडफादर से लेकर मेरे फादर से लेकर मुझ तक मैं हमारी फैमिली में एक थर्ड जनरेशन हूं जो खुदा उनकी खिदमत को आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन इस जनरेशनल ब्लेसिंग की वजह से शायद मैं अच्छा गा बजा लेता था, शायद मैं प्रस्तिश करता था, लेकिन मेरा कनेक्शन खुदा के साथ नहीं था। आज मैं आप सबको भी ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि आपका कनेक्शन खुदा के साथ नहीं है तो मत मज़बा पर खड़े हो। सिर्फ आप अपना टैलेंट ना दिखाएं, सिर्फ आप अपनी सलाहियतें ना दिखाएं। इसी तरह मैं भी करता था मुबशर साहब से। मैं चर्च में खड़ा होता था और मैं प्रस्तिश लीड करता था, लेकिन मेरा खुदाउन के साथ कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ अच्छी आवाज के तहत मैं गाता था। लेकिन कुछ सालों पहले मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ कि एक दिन मैं 8 बजे अपने काम पे निकला। इस बात को आप सब याद रखिएगा कि जब मैं अपने घर से अपनी जॉब के लिए निकला तो उस वक्त मेरे फोन में मैंने टाइम देखा तो 8 बज रहे थे और मेरे फोन की बैटरी 1% थी। मुबशर साहब, सिर्फ 1% मेरे फोन की बैटरी। अच्छा। और जब मैं ऑफिस गया, मैंने ऑफिस में काम किया और मैंने बीच में थोड़ा फोन यूज किया, लेकिन मेरा फोन डेड नहीं हुआ उस रात। और सुबह 5 बजे मेरी छुट्टी होती है तो मैं अपने ऑफिस से निकला। और जब मैं ऑफिस से अपने निकला तो मैं बाइक चलाते हुए जा रहा था और थोड़ा नींद में था। मैंने देखा मेरे साथ एक बाइक आई है और उस बाइक पे 2 स्नैचर्स थे और उन्होंने कहा कि आपके पास जो कुछ है आप हमें दे दें। मेरे पास कुछ पैसे थे और मेरा फोन था, लेकिन मैं थोड़ा घबरा गया तो मैंने बाइक तेज कर दी। मैंने कहा कि थोड़ा स्पीड में चलता हूं, शायद मैं इनसे बच जाऊंगा। बिल आखिर वो मेरे पास आ गए। तो जब वो दोबारा मेरी बाइक के करीब आए, तो मेरी आदत है मैं अपनी बाइक की साइड पॉकेट में अपना वॉलेट और अपना फोन रखता हूँ। ठीक है सर, मैं
थोड़ा सा नीचे हुआ कि मैं उनको वॉलेट और फोन निकाल कर दे दूं, अच्छा ठीक है। लेकिन उस दौरान मेरी स्पीड इतनी ज्यादा थी सही। कि मेरी बाइक डिसबैलेंस हो गई ओहो। और मैं जिस रोड पर गिरा उस रोड पर बड़े बड़े पत्थर थे। अच्छा। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मेरा सर इस जगह से लेकर इस जगह तक कंप्लीटली तौर पर ऐसे खुल गया था। ओहो। और अगर आप ये निशान को देख सकते जी जी। हैं, मेरी आंख स्वेल होकर इतनी बड़ी हो गई थी और मैं 4 घंटे तक रोड पर पड़ा रहा और रोड पर मेरी ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन कोई शख्स आ नहीं रहा कि मेरी मदद करे। और 4 घंटे मैं रोड पर पड़ा हूं, लेकिन मेरा फोन जिसमें मैंने आपको पहले बताया 1% बैटरी थी, ठीक है। उस 1% बैटरी पर कंटिन्यूसली मेरे फादर की कॉल आ रही थी। और जब मेरे फादर की कॉल एक शख्स ने रिसीव की तो उन्होंने उन्हें बताया कि आपका जो बेटा है वो रोड पर यहां पड़ा है, आप जल्दी से आ जाएं। आप ये देखिए कि खुदावन को इतनी फिक्र थी, खुदा का प्लान कि उस 1% बैटरी को भी खुदा ने डेड नहीं होने दिया। क्या बात है। रात 8 बजे से बैटरी भी डेड नहीं हुई। सही। बहरहाल मेरी फैमिली आई और उन्होंने जब मेरी हालत देखी तो मेरी फैमिली कुछ परेशान सी हो गई, घबरा गई। सही। और मेडिकल से जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो इस बात को जानते हैं कि अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए और 4 घंटे तक आप रोड पर पड़े हैं, ब्लीडिंग हो रही है और आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई तो डेथ हो जाती है। बिल्कुल राइट, ऐसे ही है। और मुबशर साहब, हम उस दिन हॉस्पिटल ढूंढ रहे थे, लेकिन पूरे कराची में स्ट्राइक थी। अच्छा। कहीं कोई हॉस्पिटल नहीं मिला हमें। हमने बड़ी मुश्किल एक हॉस्पिटल में गए, वहां एक डिस्पेंसर हमें मिला। उन्होंने कहा कि मैं इसको वॉश करके इसके स्टिचेस लगा देता हूं। ठीक है। और डॉक्टर्स ने कहा कि ही इज डेड नाउ, अब ये जिंदा नहीं है। लेकिन मेरा घराना जो कि एक दुआ गो घराना था, वो मुझे घर ले आए और वो इस ईमान में थे कि नहीं, हमारा बेटा जिंदा है, हमारा बेटा जीता हुआ है। डॉक्टरों ने उस टाइम जो है वो आपको जवाब दे दिया था जब आप हॉस्पिटल के अंदर? यस, ऑब्वियसली, क्योंकि 4 घंटे से ब्लड था और मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। अच्छा। ना मैं कुछ हिल रहा था, ना मैं कोई रिस्पॉन्स दे रहा था। अच्छा। जब मैं घर आया तकरीबन 1 दिन के बाद, जी जी, खुदा का फजल मुझ पर ऐसा हुआ कि खुदा ने मेरी आंखें खोली और मैंने देखा कि मैं उठाऊं और मेरे चारों तरफ हमारे रिश्तेदार और हमारे जानने वाले बैठे। अच्छा। और मेरे घर वालों ने एकदम देखा कि इसे होश आ गया। होश पे आ गया। मेरे घर वालों ने सबको बुलाया और हमने सब ने मिलकर खुदा उनकी शुक्रगुजारी की। थैंक यू। और उस लम्हा जब मैं थोड़ा अपनी सेंसेस में आया तो मैं स्पिरिट में इस बात का एहसास करके रोने लगा कि खुदावन मैं इतने सालों से क्या कर रहा था। अगर आज मैं मर जाता तो शायद मैं तेरी बादशाही में ना जाता, क्योंकि मैं तो एक गुनहगार शख्स हूं। ना मैंने मसीह को कबूल किया, ना मैंने मसीह को अपनी जिंदगी में पूरे तौर पर लिया। लेकिन फिर मैंने मुबशर साहब जिंदगी में एक फैसला किया कि खुदावन ने अगर मुझे ये नई जिंदगी दी है तो मैं इस नई जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के लिए ही वक्फ कर दूंगा। आमीन। और आज कई साल हो गए हैं, मैं अपनी जिंदगी से, मैं इस अपनी पूरी बॉडी से सिर्फ खुदा के बेटे यीशु को ही जलाल देता हूँ। बदनी तौर पर आज भी मेरे अंदर कई कमजोरियां हैं। उस एक्सीडेंट की वजह से फ्लैश में मेरे अंदर मेडिकली तौर पर काफी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं हमेशा खुदावन से कहता हूं कि खुदावन चाहे सब कुछ चला जाए, जैसे हबकूक नबी कहता है, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले और भेड़ खाना की भेड़ें जाती रहें, फल चला जाए, तवीलों के जानवर चले जाएं, तो भी मैं अपनी निजात बख्श खुदावन में खुश रहूंगा।
मैं खुदाउन में खुश रहता हूँ और खुदाउन की मुनादी करता हूँ, और मैं खुदाउन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदाउन ने मुझे ये नई जिंदगी दी। आमीन, और मैं आमीन, चाहता हूँ कि अब मैं अपनी इस जिंदगी से सिर्फ खुदा के बेटे यीशु को ही जला आमीन, देता हूँ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ज़बरदस्त। मुबशर साहब, जैसा खुदा के कलाम में बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं जान देने का अख्तियार मेरे हाथ में है। मैं जिसे चाहता हूँ उसे मैं देता हूँ, और जिसे मैं चाहूँ मैं उसे वापस ले लेता हूँ। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ा जो है मिरेकल है आपकी लाइफ में। यस, और ये मैं कहता हूँ कि खुदा का रहम और जलाली हाथ बड़ा था, और खुदा ने अपना काम लेना था आपसे। यस, वरना तो जैसे कि आपने बताया कि जैसे मुबशर इलाइशा ने बताया कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया बिल्कुल डेड, आप ले जाएं इसको। और खुदा ने किस तरीके से अपना रहम और जलाली हाथ बढ़ाया और अपने बेटे को बहाल किया, जिंदगी की नेमत अता की। और आज यहाँ पर भाई इलाइशा जो है मौजूद है। तो ये एक खुदा की बहुत बड़ी जो है वो ब्लेसिंग है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील उसका 15 बाब और 16 आयत में सर बहुत जबरदस्त बात लिखी है। वहां लिखा है, खुदा ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुमको चुन लिया और मुकर्रर किया, यानी अलग कर लिया, भीड़ से निकाल लिया, ताकि ये शख्स, ये बेटा, ये बेटी जो है ये मेरी खिदमत करे। और खुदा के खेत में जो है वही काम करते हैं जिसका चुनाव जो है वो खुदा की तरफ से होता है। और जो खुद से अपना चुनाव करते हैं वो ठोकर खाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, और आग की झील में वो भी डाले जाएंगे। तो मेरे अजीजों, जैसा कि मुबशर इलाइशा ने बड़ी जबरदस्त अपनी गवाही, अपनी टेस्ट बनी जो है वो शेयर की, मेरा दिल बहुत ज्यादा शुक्रगुजारी से भर गया है। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि आज मुबशर इलाइशा जो है हमारे प्रेज एंड प्रेज चैनल पर जो है मौजूद है। सो मुबशर इलाइशा, मैं दिल से खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे और खुदा अपनी खिदमत में आपको इसी तरह वफादारी के साथ जो है चलाए। आमीन। सो मेरे अजीजों, मैं कुछ जो है मुबशर इलाइशा से जो है वो सवाल करना चाहता हूँ खुदा के कलाम के हवाले से।